नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। सड़कों पर उतर रहे लोग शुरू से शांति के साथ अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बेकाबू होती गई और आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। सरकारी भवनों पर हमला किया गया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई स्थानों पर आगजनी भी की। हालांकि ये गुस्सा लंबे समय से चली आ रही असमस्याओं का परिणाम था, लेकिन इसका तरीका न केवल गलत था बल्कि भविष्य के आंदोलनों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विरोध और आंदोलन करना एक बुनियादी अधिकार होता है, लेकिन जब यही आंदोलन हिंसा की ओर मुड़ जाते हैं तो वे अपनी नैतिकता और उद्देश्य दोनों खो बैठते हैं। नेपाल में जो कुछ भी हुआ उससे लोगों का आंदोलन में भरोसा डगमगाया है। खासकर युवाओं और आम नागरिकों का आंदोलन में भाग लेना कम हो सकता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके द्वारा उठाया गया कदम देश को और संकट में डाल दे। हिंसा से सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं होता, ये समाज के ताने बाने को भी तोड़ देती है। जो लोग इस तरह की हिंसा को जायज ठहराते हैं या मजाक में इसकी वकालत करते हैं, वो न सिर्फ खुद गुमराह है बल्कि दूसरों को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी अब उतनी मासूम नहीं रही। वो जानती है कि बदलाव का रास्ता शिक्षा, विचार और अहिंसात्मक संघर्ष से होकर जाता है, ना कि तोड़फोड़ और आगजनी से। भारत की नई पीढ़ी खासकर इस मामले में काफ़ी परिपक्व दिख रही है। वो जानती है कि हिंसा ने ना सिर्फ कोई समाधान निकलता है और ना ही कोई स्थायी बदलाव आता है। यही कारण है कि जब भी देश में कोई आंदोलन होता है तो युवाओं की पहली कोशिश होती है कि शांतिपूर्वक और संगठित हो। वे अपने विचारों और सोशल मीडिया, लेखन, बहस और वैध मंचों के माध्यम से सामने लाते हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए और देश को दिशा मिल सके। वही नेपाल की जनता के लिए ये एक कठिन समय है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वे बदलाव चाहते हैं तो उसे सही तरीके से लाना होगा। हिंसा सिर्फ सत्ता को और कठोर बनाती है, जनता की आवाज़ को नहीं। ये वीडियो इसी सोच के साथ बनाया गया है ताकि नेपाल की जनता समझ सके कि उनका भविष्य उनके अपने हाथ में है, लेकिन ये रास्ता सोच समझकर और शांति के साथ तय किया जाना चाहिए। इस वीडियो का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि हम किस तरह से एक आंदोलन को लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि एक सच्चे लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, लेकिन उसका तरीका जिम्मेदारी भरा और शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा की हार पहले से तय होती है, वो कभी जीत नहीं सकती है। अब समय आ गया है कि नेपाल और बाकी देश की जनता इस बात को समझे और अपने भविष्य के लिए शांति को ही अपना हथियार बनाए। ये वीडियो सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, उन सभी के लिए है जो बदलाव की बात करते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। ये वीडियो बताता है कि अगर आप वास्तव में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदले और हिंसा नहीं, संवाद और समझदारी को अपनाएं।